हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित आर्यन। आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम लोगों को फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही आगे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों से एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो। तो हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टेंस पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये है क्या? कंडक्टिविटी का मतलब हुआ क्या, उसी को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हेडिंग डालिए, कंडक्टिविटी है क्या। चलिए क्या पढ़ना है अपने लोगों को? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी डालिए हेडिंग। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसका हिंदी होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या चीज पढ़ना है? विशिष्ट चालकता के बारे में। तो चलिए, विशिष्ट चालकता है क्या? ये जो है, ये किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होगा। क्या? किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वही क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टर। क्या कहेंगे उसी को? स्पेसिफिक कंडक्टर। तो चलिए लिखिए, जब इलेक्ट्रोलाइट्स, लिखिए जब इलेक्ट्रोलाइट्स जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होगा? रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या चीज उत्पन्न होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह प्रतिरोध, उसी में लिखिए, यह प्रतिरोध दो इलेक्ट्रोड, क्या? दो इलेक्ट्रोड, यह प्रतिरोध दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, यह प्रतिरोध दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या बीच उपस्थित हुआ है। बीच उपस्थित विलयन के अनुप्रस्थ विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के
परिच्छेद के क्षेत्रफल, परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको लिखिए, लिखिए तब बताता हूं मैं। चलिए क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ये है क्या। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से होकर क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से होकर जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह प्रतिरोध जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विलयन के, वो जो दो इलेक्ट्रोड जो होगा उसके बीच में जो प्रेजेंट विलयन होगा उसी के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको कैसे लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यहां तक लिख लिए। चलिए इसको हम क्लीन करता हूं। अब मैं अब इसका रिलेशन लिखेंगे, क्लीन कर दूं। चलिए कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब लिखना है इसका रिलेशन कैसे आएगा उसके बारे में। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको, और आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, क्या उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मानिए इक्वेशन 2। यहाँ क्या है, यहाँ एल क्या है, एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की क्या है, दूरी है। वेयर लिख लीजिए, वेयर एल इजकल टू दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी। और ए क्या है, ए क्या है, ए है इलेक्ट्रोड में उपस्थित सॉल्यूशन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये है इलेक्ट्रोड में उपस्थित सॉल्यूशन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल। चलिए यहाँ तक लिखिए इसको, वो छोटा है इसीलिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है। लिख लिए। चलिए अब इसको क्लीन करता हूँ मैं, लिखिए इसको जल्दी से, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। खुद से शूटिंग करना पड़ता है हमको वीडियो, इसीलिए थोड़ा हमको इधर आना पड़ जाता है। चलिए अब क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L, और R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, L/A। तो चलिए लिखते हैं यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से होगा R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, 1/A होगा कि L/A हो जाएगा। यहाँ जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ L/A। अब क्या करेंगे, R बराबर यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, रॉ इंटू L/A, क्या हो जाएगा, रॉ इंटू L/A। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब ये रॉ क्या है, यहाँ रॉ क्या है, यही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक या रेसिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, यही है रॉ। देखिए वेयर
ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध ये होगा। चलिए इसको लिखिए। अब यहाँ से रॉ बराबर अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रॉ इजकल टू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से रॉ इजकल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R इंटू ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन L, R इंटू ए बाय L। यहाँ L बराबर कितना लेंगे, अगर मान के चलिए इफ, यहाँ लिख लीजिए, इफ L इजकल टू 1 cm अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉ बराबर तब क्या हो जाएगा, और A इजकल टू 1 एम्पियर लेंगे, A इजकल टू 1 एम्पियर लेंगे तो रॉ बराबर क्या होगा, यहाँ देखिएगा फिर, तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, रॉ बराबर क्या होगा, R का वैल्यू R ही रहेगा, A कितना लिए हैं 1 एम्पियर और L कितना लिए हैं 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रॉ बराबर क्या हो जाएगा, R, रिलेशन क्या हो जाएगा, रॉ बराबर R। चलिए इसको भी आप लोग कॉपी कीजिए, सॉरी ए 1 एम्पियर नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। चलिए इसको लिखिए, लिख लिए। चलिए अब इसका कुछ भाषा में लिखाता हूँ। आप लोगों को पूरा मैं एनसीईआरटी लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, जो जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो जरूर मिलेगा आगे, और जो है इसमें सिर्फ मैं बोर्ड लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, ना ही जेईई मेन और ना ही नीट का, बल्कि बोर्ड लेवल का पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ तक लिखिए। अब लिखिए भाषा, जब दो, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने से जेईई मेन और नीट नहीं निकलेगा, निकलेगा 100%, अगर आप इसे ही गहराई से पढ़ें, इसे ही समझे तो। जब दो इलेक्ट्रोड, जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी कितना हो, बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तथा जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोड के बीच तथा इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अनुप्रस्थ परिच्छेद, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक द्वारा प्रदत्त रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। सॉरी, रेसिस्टेंस के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए लिखिए इसको। देखिए इसके बाद इसको मैं क्लीन करूंगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लग रहा है। चलिए जरा सा और है इसमें, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसे जो अपने लोग केपा के द्वारा डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं इसको अपने लोग केपा से भी डिनोट करते हैं। किस चीज से? केपा से भी डिनोट इसको हम लोग कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करते हैं। लिखिए चलिए इसको लिखते हैं। देखिए पैराग्राफ छोड़ के, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। लिखिए एरो मार के, इसे केपा से सूचित किया जाता है। इसे केपा, इसे केपा से सूचित, इसे केपा से सूचित किया जाता है। चलिए इसको लिखिए। लिखिए इसको। चलिए केपा बराबर होता है 1/ρ। केपा बराबर क्या होता है? केपा बराबर क्या होता है? 1/1/, क्या? रॉ। केपा बराबर 1/ρ। अगर यहाँ से केपा बराबर फिर लिखेंगे, देखिए 1 रॉ बराबर क्या होता है? अभी अब इससे पहले अपने लोगों ने लिखा था, रॉ बराबर क्या होता है? R इंटू A/L। R इंटू A/L। और ये L अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L/R इंटू A। ये होगा केपा बराबर RA इंटू L/RA, L/RA, यही होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? अगर हम लोग मान लीजिए इफ L मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर और A मान लेते हैं कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? केपा बराबर यहाँ L कितना है? 1, तो 1/R हो जाएगा। केपा बराबर क्या होगा? 1/R। यही हमको क्या रिलेशन निकालना था, यही हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। चलिए इसके बाद यूनिट लिखेंगे क्या होता है। बस यहीं तक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके बाद इसका यूनिट है थोड़ा सा कि क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसके बारे में ही लिख देता हूँ।
चलिए इसका जो यूनिट होता है, लिखिए इसको, इसका यूनिट क्या होता है? पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर होता है, पर ओम पर सेंटीमीटर होता है। और ये कौन है? और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो है वो होता है इसका सीमेन, सीमेन, सीमेन पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। चलिए लिखिए इसको, ये कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म। देखिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है मैं वहां आप लोगों को बताऊंगा। अगर वहां भी आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना नंबर दे देता हूं आप लोगों को, 8405919989। ये व्हाट्सएप नंबर यही है और इनकमिंग कॉल भी इसी पे लगेगा। तो जब भी आप लोगों को अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले क्लास में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलता हूँ। बाय, टेक केयर।